काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। एक, प्रतिभा। भारतीय साहित्य में प्रतिभा को बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु कुछ लोगों का यह भी विचार है कि साधना द्वारा काव्य रचना की शक्ति एवं प्रतिभा संवर्धित की जा सकती है। अतः हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिभा न होने पर भी साधना और प्रयत्न द्वारा काव्य की रचना की जा सकती है? क्या काव्य रचना बिना प्रतिभा के संभव है? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिभा क्या है और क्या प्रतिभा उत्पन्न की जा सकती है। यह प्रश्न जितना प्रमाण सापेक्ष है, उतना ही विज्ञान और मनोविज्ञान से भी संबंधित है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भट्टिक ने कहा है कि बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामी गोचरा प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। अर्थात तत्काल कार्य करने का निश्चय देने वाली बुद्धि है, आगामी वस्तु और परिस्थिति की कल्पना और तदनुरूप निर्णय देने वाली शक्ति मति है, और जो नई नई प्रेरणा और कल्पना देने वाली प्रज्ञा शक्ति है, यही प्रतिभा है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रतिभा नई सृष्टि की प्रेरक शक्ति है। जिस शक्ति द्वारा हमारे मन में नई कल्पनाएं, उद्भावनाएं तथा दृष्टियां प्रकट होती रहें, वही प्रतिभा है। प्रतिभा के संबंध में ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का भी कुछ इसी प्रकार का मत है। उन्होंने लिखा है कि अपूर्व वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा, अर्थात जो वस्तु पहले से नहीं है, वैसी वस्तु के निर्माण की क्षमता प्रज्ञा है। अतः प्रतिभा विशिष्ट और अधिक सक्रिय प्रज्ञा कही जा सकती है। यह स्पष्ट है कि काव्य मूलतः नई सृष्टि है। यह नवीनता अनेक रूपों में देखी जा सकती है। वस्तु की नवीनता, भावगत नवीनता, कल्पना की नवीनता, अभिव्यक्ति की नवीनता आदि। काव्य के अंतर्गत यह नवीनता रहती ही है और वही उसकी अपूर्वता है। अतः काव्य की रचना के लिए नवीन सृष्टि संबंधी प्रतिभा आवश्यक है। इसमें दो मत नहीं हो सकते, परंतु हमारे सामने इस प्रसंग में दो प्रश्न मूलतः उठते हैं। पहला यह कि प्रतिभा जन्मजात न होने पर क्या अर्जित की जा सकती है, और दूसरा यह कि प्रतिभा के अभाव में अथवा उसकी कम मात्रा में होते हुए भी कोई अन्य साधन या तत्व है जिनकी काव्य रचना के प्रसंग में आवश्यकता स्वीकार की जा सके। पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रतिभा के संबंध में प्रायः मत यह है कि यह जन्मजात ही होती है। कुछ लोगों ने काव्य की शक्ति प्रतिभा को दो रूपों में देखा है, एक सहजा, दो उत्पाद्या। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान रुद्रट के विचार में सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या शास्त्र, लोकानुभव और संगत आदि से प्राप्त हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि सहजा और उत्पाद्या इन दोनों ही काव्य प्रतिभाओं में अंतर किया जा सकता है। सहजा प्रतिभा अधिक क्षमताशाली, स्वतः स्फूर्त और अजस्र सर्जनाशक्ति है, जबकि इसकी तुलना में उत्पाद्या प्रतिभा कम बलशाली, अविशिष्ट, प्रेरणास्फूर्त और कभी कभी जागृत सर्जना शक्ति है। दोनों में अंतर होते हुए भी यह विचारणीय है कि क्या जन्मजात या सहजा प्रतिभा के न होने पर भी उसे सत्संग या प्रयत्न आदि से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि उत्पाद्या प्रतिभा के रूप में जो शक्ति काम करती है वह वास्तव में सुषुप्त किंतु सहजा प्रतिभा शक्ति ही है, और दूसरा मत यह है कि जन्म से अथवा संस्कार से प्रतिभा न होते हुए भी वह प्रयत्न द्वारा अर्जित की जा सकती है।